हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 17 पैसिव रिलीफ एक्ट का सेक्शन 17। ठीक, अगेन द चैप्टर 2 एंड पार्ट 2। ठीक है, सेक्शन 17 में चैप्टर 2 एंड पार्ट 2 और सेक्शन 17 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 17 क्या करता है? सेक्शन 17 कहता है कि उन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 15 से लेकर 19 तक हम क्या पढ़ रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, पर्सन्स की बात कर रहे हैं कि जिनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जा सकता है और जिसके द्वारा नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, सेल कर रहा है या उसको लेट कर रहा है, नहीं कि उसको रेंट पे दे रहा है, लीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बाय वन हु हैज़, उसके पास जो ऐसा कर रहा है ना, उसके पास टाइटल नहीं है, यानी उसके पास वो सारी चीज़ों की अथॉरिटी नहीं है जो काम वो कर रहा है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो और उसके बाद वो उस पैसे परफॉर्मेंस के लिए भी सूट करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है ना। कि ए जो है, ए अपनी प्रॉपर्टी, ए क्या कर रहा है, ए अपनी प्रॉपर्टी को एक किसी की एक मतलब सपोज करो कि ए को कोई प्रॉपर्टी दे रखी है कि उसको इसको टेक केयर करना है। ठीक है, अब उसे लगता है कि उसको टेक केयर कर रहा है, काफ़ी साल हो गए उसको, उसे लगता है किसी की प्रॉपर्टी हो गई। अब उसको वो किसी को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि बी के साथ। ठीक है, लेकिन जब उसे बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम जो एक्चुअल ओनर है प्रॉपर्टी का वो आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी अथॉरिटी थोड़ी है कि प्रॉपर्टी को टेक केयर करने के लिए दिया था भले ही, लेकिन अथॉरिटी नहीं है ना इसे बेच पाने की। तो यहाँ पे यही कि कौन कॉन्ट्रैक्ट की बात, उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसके पास टाइटल नहीं है और वो ऐसा कोई सेल करता है, लेट करता है प्रॉपर्टी को, तो वो इस पैसे परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकता। पढ़ते से क्लॉज 1 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसकी बात हो रही है? क्लॉज 1 जो का बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, क्लॉज 1 में क्या है, सेक्शन 17 का क्लॉज 1 में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं जैसे आपको बताया कि सेल करने का या फिर लेट करने का, सपोज उसको लीज पे देनी है प्रॉपर्टी। ठीक, कैन नॉट बी स्पेशली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ वेंडर और लेसर, यानी कि वहाँ पे वो अगर उसके पास वो सेल कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके फेवर में इस पैसे परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा? कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन, हु नोविंग not to have any title to the property has contracted to sell or let the property, who knowing not to have any, उसको पता था। ठीक है, उसे पता है who knowing not to have any title, उसके पास उसका टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी का, उसके पास टाइटल नहीं है और हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है सेल करने का या लेट करने का उस प्रॉपर्टी को। तो ऐसा व्यक्ति जिसे पता है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल टाइटल नहीं है, वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने के लिए जो सूट फाइल करता है, तो उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्लॉज वन का ये ए है। ठीक है, तो वो कौन सा व्यक्ति जिसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा? जिसको ये पता है कि उसके पास टाइटल है ही नहीं। ठीक है, सर क्लॉज बी देखते हैं। Who, though he entered into a contract believing that he had a good title to the property, cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, पहले में उसको पता था कि उसके पास टाइटल है ही नहीं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि हु दो ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो उसने कर लिया, उससे क्या विश्वास है, बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल टू दी प्रॉपर्टी, की उसके पास क्या है, गुड टाइटल था उस प्रॉपर्टी का। यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम उसको ये बिलीव था कि उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। ठीक है, कैनॉट एट द टाइम फिक्स बाय द पार्टीज, या तो पार्टी ने खुद टाइम फिक्स किया था कि इस दिन हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, या फिर कोर्ट के थ्रू वो उसकी परफॉर्मेंस ग्रांट की गई है, कोर्ट ने उसकी परफॉर्मेंस डेट फिक्स किया है, सेल का हो, लेटिंग का हो, कुछ भी हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो। गिव अ परचेजर और लेसी अ टाइटल फ्री फ्रॉम, जितने भी रीजनेबल जो भी डाउट थे उसे उसको फ्री करके उसे परचेजर को और लेसी को क्या एकदम गुड टाइटल देना है ना। जो प्रॉपर्टी देनी है उस पर किसी तरह कोई विवाद ना हो, कोई इश्यू ना हो। ठीक है, अब वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो,
तो ऐसा करना है, लेकिन जब परफॉर्मेंस कराना है ना, जैसे सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर दिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल तो हो गया, लेकिन जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि प्रॉपर्टी सेल करेगा इसे। अब ठीक है, सब कुछ हो गया, आज परफॉर्मेंस होनी, आधे पैसे भी दे दिए बी ने, ठीक है। अब आज जो है प्रॉपर्टी का बिल्कुल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना है। तो अब ये क्या कर रहा है, जब भी इसे प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो ये जो इसके डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें एक्चुअल ओनर है ही नहीं प्रॉपर्टी का, इसके पास गुड टाइटल है नहीं प्रॉपर्टी का, ठीक है। जिस दिन परफॉर्मेंस होनी है, तो इस कंडीशन में ए जो है इस पास परफॉर्मेंस का सूट नहीं ग्रांट कर सकता कि अब इस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम दोनों के बीच में, इसे परफॉर्म करो, ऐसा सूट फाइल नहीं कर सकता। ये ऐसा सूट फाइल करने के लिए ऑथराइज नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, ठीक। अब देखो इसका जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है, हमने भी क्लॉज 1 में क्या पढ़ा कि जितने भी ये जो हमने कंडीशन पढ़ी है ए और बी वाली, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होंगी। लेकिन 2 कह रहा है, सेक्शन 2 कह रहा है कि सेक्शन 17 का क्लॉज 2 कह रहा है कि ये जो भी हमने 1 में पढ़ा है, ठीक है, ये शैल ऑल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी सेल और हायर ऑफ दी मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सेल का, हायर का, मूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि 2 कह रहा है ऐसा, 2 में हम मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन सेक्शन 17 जो है दोनों पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन सेक्शन 17 क्लॉज 1 कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेक्शन 17 क्लॉज 2 फिर जो भी कंडीशन 1 में दी है ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी एप्लीकेबल होगी, ठीक। तो सेक्शन 17 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।